वेलकम टू द एडू स्टडी टॉक चैनल, जहां से पढ़कर बच्चे बनते हैं टॉपर। तो बच्चों, ये वीडियो नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 2 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9.1 का। इससे पहले मैंने अमेजिंग क्वेश्चंस कराए थे। 5 क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे। जिन्होंने नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 10 की मैथ्स सीरीज के नाम से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने उस वीडियो में होमवर्क दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया था, ठीक है ना। आज मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस, जो कि अमेजिंग सेशन होने वाला है मेरे बच्चों। तो देखते हैं कितने बच्चे ये इनमें से कितने क्वेश्चन सही करने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उनका स्कोर कितना रहा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 पॉइंट देना है, तो देख लेना 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से कितने क्वेश्चन सही करोगे। लास्ट में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और कॉपी पेन लेकर के जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट करते चले जाना। वीडियो कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे बच्चों, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आ जाओ, केयरफुली पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को इन फिगर। तो फिगर में क्या बता रखा है, वो बता रखा है इसमें कि 80 इज ए टेंजेंट टू द सर्किल। 80 क्या है बच्चों, एक टेंजेंट है सर्किल का विद सेंटर O, ठीक है। सच दैट ये OT है, OT इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर हमारे को दे रखा है। एंगल OTA 30 डिग्री है, OTA कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। देन 80 इज इक्वल टू, हमारे को कुल मिलाकर 80 निकालना है। ये 80 क्या है बच्चों, टेंजेंट है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमारे को। ये 80 की वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमारे को सर, 80 हमारे को फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री हमें लगने वाली है, तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या कर देते हैं, इसको हम ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी OA को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमेशा पूरे हम चैप्टर में करते आए हैं। OA को ज्वाइन कर लिया बच्चों, ठीक है ना। अब OA को ज्वाइन कर लिया, तो एक बात बताओ, ये 80 क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट है OA क्या है, रेडियस है। OA रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हम थ्योरम नंबर 10.1 से जानते हैं, बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, ये 90 डिग्री हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कितनी आती है, तो मेरे को आंसर देते रहना, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन भी हो जाएगा। अब मेरे को बताओ बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाला कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसमें 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, बताओ मेरे को क्या कहलाता है सर, हाइपोटेनियस कहलाता है। जो बच्चे बता रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हाइपोटेनियस कहलाता है। अच्छा, जिस एंगल की बात करते हैं, कोई एंगल दे रखा है, तो उस एंगल के सामने वाला, यानी उस थीटा के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, उसके अपोजिट सामने वाला क्या कहलाता है बच्चों, सर अपोजिट एंगल बोल लो, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर। तो बच्चों वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा, तो मेरे बच्चों यहाँ पर 80 और बचा हुआ क्या कहलाता है, बचा हुआ बच्चों एडजसेंट या बेस कहलाता है। यहाँ तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, अब मेरे को बताओ बच्चों, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो, हमें हाइपोटेनियस पता है, हमें बेस निकालना है, यानी 80 निकालना है, और P का पता नहीं है, तो P से कोई लेना देना नहीं है। और जब भी आपको इस तरीके से दिखे एक एंगल, एक साइड पता हो और एक पता ना हो, तो क्या करते हैं, जो पता नहीं होती यानी कि बेस पता नहीं है, तो उसको ऊपर ले लेंगे, और जो चीज़ पता होती है उसको नीचे ले लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये रेशियो बताओ किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, या टेन थीटा के बराबर होता है, बताओ। याद नहीं है, चलो मैं एक बार एक ट्रिक देता हूँ, वो भी लिख लो, कॉपी पे नोट कर लो, ट्रिक के द्वारा याद कर लेना। देखो कैसे पता चलेगा कौन सा रेशियो क्या होता है। एक सूत्र है, एक मंत्र है। मंत्र क्या है बच्चों, पंडित, बोलो मेरे साथ साथ, पंडित बद्री प्रसाद क्या करे, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। और बदले में क्या करता है बच्चों, बदले में क्या करता है, सोना और चांदी तोलता है, और बदले में सोना चांदी तोलता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और बदले में सोना चांदी तोले। ये बात सही है। तो S से क्या हो जाएगा बच्चों, S से साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और T से हो जाएगा हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, आप देख रहे हो B/H चाहिए, तो बच्चों B/H ये रहा। तो B/H किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, B/H बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, ठीक है ना। और हमारे को यहाँ थीटा कितना दे रखा है बच्चों, देखो यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, हमारे को थीटा दे रखा है सर 30 डिग्री दे रखा है। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अच्छा, तो बेस हमारे को निकालना है,
बेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस की जगह मैं 80 लिख सकता हूँ क्योंकि 80 हमारे को निकालना है। हाइपोटेनियस हमारे को कितना दे रखा है, 4, देखो 4 दे रखा है ना बच्चों, 4 दे रखा है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद होगी इसकी वैल्यू, तो ये वो टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को, √3/2। और टेबल याद करने का तरीका मैंने वीडियो में बता रखा है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना। √3/2 होती है कितनी सर, √3/2 होती है। तो 2 से ये 2 बार कट गया, तो क्या आ गया बच्चों, 80/2 इज इक्वल टू √3। तो 80 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 80 की वैल्यू आ गई सर 2√3। क्या किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो ये आ गया। तो कितने बच्चों का यही आंसर आ रहा है बताओ जल्दी सी फटाफट। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, 2√3 सेंटीमीटर, यही आ रहा है ना। होमवर्क में भी ये आंसर किया था और ये इसी तरीके से किया था, समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है। तो अपने आप को 1/1 देना ना भूलें, 1/1 का स्कोर दे दो नीचे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, केयरफुली पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। इन फिगर, इस फिगर में क्या कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, बिल्कुल O इज सेंटर ऑफ द सर्किल है। PQ इज ए कॉर्ड, PQ क्या है बच्चों, एक कॉर्ड है, ठीक है। द टेंजेंट PR हमारे को दे रखा है, टेंजेंट क्या है, ये PR है। एट P पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। ये एंगल बना रहा है, ये एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों, 50 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ PQ, बिल्कुल बना रहा है PQ, है ना, एंगल P पर, बहुत सही है। तो हमें बताओ कि POQ किसके बराबर होगा, POQ का कौन सा एंगल है, POQ मतलब ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल अपन को निकालना है। तो इसको मैं निकालना चाहता हूं, तो चलो जो निकालना है वो मैं हम यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, तो ताकि हमें ध्यान रहे हमारा टारगेट, हमारा गोल हमें लिख लेंगे सबसे पहले, POQ। तो बच्चों POQ हमारे को क्या करना है बच्चों, निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, हमारी थ्योरम नंबर 10.1 हम भिड़ते ही बता देते हैं, जब भी सेंटर से कोई लाइन जा रही होती है। तो एक बात बताओ, ये टेंजेंट है, जब भी हमारे को टेंजेंट दिख रही है और ये रेडियस दिख रही है, ठीक है ना। तो टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या बनाते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे तो ये बताओ कि हमारा जो एंगल है OPR, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। कितने बच्चों को समझ में आया, हाँ सर होगा थ्योरम नंबर 10.1 के अनुसार। तो जल्दी से लिख देता हूं मैं, अब तो ये बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, हाँ सर, ठीक है ना। तो हमारा एंगल सर जो होगा वो OPR जो होगा वो सर 90 डिग्री होगा। ये बात बच्चों को समझ में आ गई है थ्योरम नंबर 10.1 से, जो कि इनको पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दैट्स वाई, ठीक है ना। 90 डिग्री हो गया। अच्छा बच्चों, अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, अगर इसमें से 50 डिग्री चला जाए, 90 में से 50 डिग्री चला जाए, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना आ जाएगा सर, ये वाला एंगल 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक बच्चों को समझ में आया। तो क्या मैं लिख दूँ, तो मैं क्या लिख दूँ कि एंगल क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा एंगल OPQ, ये OPQ कितना आ जाएगा सर, OPQ आ जाएगा, अगर मैं माइनस कर दूं पूरे में से 90 डिग्री में से, यानी कि OPR में से, एंगल OPR में से मैं माइनस कर दूं कितना कर दूं, RPQ, क्या माइनस करना है, RPQ, ताकि मेरे बच्चों को ध्यान रहे। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करा रहा हूँ, कुछ बच्चों को तो समझ में भी आ गया इसलिए लिख रहा हूँ। तो एंगल OPQ कितना आ जाएगा बच्चों, एंगल OPQ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस RPQ कितना है 50 डिग्री। तो ये आ गया मेरे बच्चों 40 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि सर एंगल OPQ हमें पता चल चुका है 40 डिग्री। ये देखो ये चीज़ हमें पता चल गई है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ तक पता चल गया। अब ये पता चल गया तो एक चीज़ बताओ मेरे बच्चों कि ये OP और OQ बराबर होंगे या नहीं होंगे, बताओ OP और OQ, दिमाग लगाओ। हाँ सर बराबर होंगे, क्योंकि बच्चों एक ही सर्किल की क्या है, रेडियस होंगे ना। चलो तो लिख दो जल्दी सी, OP इज इक्वल टू सर OQ, ये बराबर होंगे ड्यू टू द रेडियस, क्योंकि ये बच्चों क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तो ट्रायंगल कौन सा बच्चों, OPQ। तो OPQ ट्रायंगल में बच्चों ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया ना, क्योंकि देखो OP और OQ दो साइड्स बराबर हो गई, क्योंकि OP और OQ बराबर है ट्रायंगल OPQ में। जब ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, आइसोलेस ट्रायंगल्स हो गए, तो इनके सामने यानी अपोजिट वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं नहीं होते, अपोजिट एंगल्स बराबर। तो बच्चों जो एंगल, तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल OPQ, जो एंगल OPQ होगा वही एंगल मेरे बच्चों PQO होगा। यहाँ तक बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, हाँ सर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि OP और OQ बराबर है। तो कितना आ जाएगा, तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि OPQ कितना है 40 डिग्री, तो PQO कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये 40 डिग्री है,
बच्चों ये भी कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं ना, ट्राइंगल OPQ में क्या लगा रहे हैं हम एंगल, ट्राइंगल OPQ में हम लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के बताना है अपन को हर चीज़, तभी तो मैं लिख रहा हूँ, मैं अपने प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ना लिख रहा हूँ, और ताकि आपको भी ये ध्यान रहे, क्योंकि तुम शॉर्टकट में करोगे ना तो एग्जाम में भी शॉर्टकट में करके आओगे, तो लॉन्ग कट के हिसाब से करो तो शॉर्टकट अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। OPQ एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना है ट्राइंगल में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं लिख सकता हूँ एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल OPQ, कौन सा एंगल, OPQ एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा सर, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। तो एंगल O हमारे को निकालना है, जो कि हमारे को निकालना है एंगल O निकालना है, प्लस एंगल Q की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है और POQ की भी वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है, ये हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से -80 गया, तो एंगल O हमारा कितना आ गया बच्चों, 100 डिग्री। तो सबसे इजी क्वेश्चन था ये अब तक का, तो 100 डिग्री आंसर आ चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यानी कि एंगल O को क्या बोलेंगे हम, एंगल POQ इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिग्री, ठीक है। सभी का ये आंसर आ रहा होगा, बहुत इजी होगा, ये लिख के बताया ना, और आपको भी लिख के करना है, इससे प्रैक्टिस बढ़ती है, ठीक है ना। तो आंसर आ गया सभी का, बताओ क्या स्कोर रहा आप लोगों का। तो मेरा आ गया 100 डिग्री, यानी A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका स्कोर 2/2 है, तो लिख दो 2/2 स्कोर है। फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना लास्ट में, है ना, सारे बच्चे करेंगे। और अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक ठोक दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, फटाफट आ जाओ। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं अब उनको इस पर यहाँ पर लगाने हैं, और आप कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर पाते हो ये इसकी आपकी परीक्षा है, ठीक है ना, जो आता है आपकी परीक्षा है। दूसरा मैं आपको ऐसा इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कैसे पहुंचना है, कि कैसे कैसे हम यूज करेंगे। तो जो मेथड मैं बताऊं वो मेथड आपको यूज करना है, ठीक है ना, मैं समझाता जाऊंगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इन फिगर इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स, तो PA और PB क्या है बच्चों, टेंजेंट है, वेरी गुड, है ना, टू द सर्किल विथ सेंटर O सच दैट एंगल APB इज 50 डिग्री, APB हमारे को 50 डिग्री दे रखा है। देन एंगल OAB इज इक्वल टू, हमारे को निकालना है बच्चों एंगल OAB, ठीक है ना, यानी कि हमारे को ये वाला एंगल निकालना है। तो इसको मैं एक काम करता हूं बच्चों, θ1 मान लेता हूं एक बारी के लिए। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि हमें निकालना क्या है ना। सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करना होता है वो लिख दिया करो। सर हमें निकालना है एंगल निकालना है सर OAB निकालना है, ठीक है ना, जिसको मैंने क्या मान लिया, θ डिग्री, θ1 मान लिया है, ये हमें निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है, यहाँ तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को बच्चों, आपको क्या एक चीज़ नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है बच्चों, देखो ये एक टेंजेंट है, PA एक टेंजेंट है और OA क्या रेडियस है। तो बताओ जल्दी से बताओ, सर ये तो रेडियस हो गया, बहुत बार कर चुके हैं, टेंजेंट और रेडियस के बीच में आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो सर ये 90 डिग्री होगा, तो OAP 90 डिग्री होगा। ये सारे बच्चे सहमत हैं मुझसे बच्चों, ये 90 डिग्री होगा। अच्छा ये बच्चों 90 डिग्री होगा ना, देखो मैं लिख देता हूँ, जो चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं वो एक बार लिखते चले जाओ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, फिर बाद में गच्चा खा जाते हैं। सर मेरे को पता चल चुका है कि OAP क्या होगा सर, ये 90 डिग्री होगा ड्यू टू द थ्योरम ऑफ 10.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तो क्या मैं मेरे बच्चों ये वाला जो एंगल है इसके बगल वाला एंगल यानी कि कौन सा, मैं PAB एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चों कैसे भी करके इसको θ2 मान लूँ, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 90 में से θ2 चला जाएगा तो θ1 मिल जाएगा, है ना, यानी कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, पूरा एंगल होगा। बात समझ रहे हो ना। तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आप लोगों को कि सर एंगल की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, एंगल OAB की, पहले एक बार देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, OAB प्लस बच्चों एंगल PAB की, कौन से एंगल की, एंगल PAB की, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या ये 90 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि पूरा एंगल जो है एंगल PAO हमने बताया ना, OAP क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल OAP यानी कि जो क्या है 90 डिग्री है, इसके बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो तो OAB को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, OAB को मैंने θ1 नाम दिया है, वेरी गुड, प्लस PAB को मैंने θ2 नाम दिया है, इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करो बच्चों, हमें θ1 निकालना है, तो मैं 90 डिग्री माइनस क्या कर दूंगा, θ2 कर दूंगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने लिखा इसलिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे बच्चों ये फ़ायदा हुआ कि अगर मेरे को जैसे ही θ2 पता चल जाएगा, अब अपन को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया ना, अब हमारे को θ2 निकालना है। जैसे θ2 निकल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर θ2 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे को θ1 आ जाएगा। अब θ2 पर काम करेंगे बच्चों, आ जाओ जल्दी से। θ2 पर काम करेंगे, मतलब ये θ2 कहाँ है बच्चों? ये θ2 ये है। और ये कौन से ट्रायंगल में नजर आ रहा है आप लोगों को? सर ये APB ट्रायंगल में आ रहा है नजर। तो चलो फिर हम अब क्या, अब हमारी कहानी कहाँ शुरू होगी? अब आपको पता चल रहा है ना, अब हम काम करेंगे ट्रायंगल APB में। अब हम ट्रायंगल सारा काम करेंगे सर APB में। क्यों? क्योंकि हमारे को θ2 निकालना है। सर APB में काम करेंगे, ट्रायंगल APB में। अब क्या क्या चीज़ें नजर आ रही है एंगल ट्रायंगल APB में? बताओ जल्दी सी, अपना दिमाग दौड़ाओ। सर APB में मुझे तो ये नजर आ रही है कि सर ये जो P है ना वो एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे 2 टेंजेंट खींची गई है। दाल में कुछ काला है, काला नहीं है मेरे बच्चों। AP और PB बच्चों क्या है? बराबर होगी। हमने 10.2 बहुत बार पढ़ी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्किल पर 2 टेंजेंट खींची जाती है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। तो AP बराबर PB होगा। यहाँ तक बात बच्चों को समझ में आ गई है? हाँ सर क्या होगा सर? AP बराबर सर क्या होगा, या PA बराबर PB बोल दो या AP बराबर, तो सर BP होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सर थ्योरम 10.2 ऐसा कहती है। अब हमें, अगर हमें साइड्स बराबर है तो बच्चों अब आपको क्या लगता है? साइड्स बराबर है तो इसका हम क्या करें? देखो हमसे एंगल की बात कर रहा है, हमें साइड्स बराबर मिल गई ना, अब एंगलों को भी बराबर कर दो। आपको पता है कि एक ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स बराबर होती हैं, एक ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। क्योंकि एंगल की बात चल रही है बच्चों, दिमाग लगाओ, इसलिए अब हम एंगल तक पहुंचेंगे। तो AP के सामने वाला ट्रायंगल यानी कि ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। तो ये θ2 है। तो बच्चों ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? θ2 ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना। क्यों? क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि PAB। तो एंगल PAB बराबर होगा एंगल PBA के। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बस ये सीखना है आपको कि कब कैसे स्टेप अपन को लेनी है, आगे कैसे पहुंचेंगे आप अपन आंसर तक। एंगल PBA बराबर क्या हो जाएगा सर? दोनों के दोनों हो जाएंगे सर θ2। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, हमारे को ये θ2 पता है, ये θ2 पता है और हमारे को ये 50 डिग्री पता है एक ट्राइंगल में। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना? जल्दी से आ जाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो मैंने ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। तो बच्चों एंगल P प्लस बाकी के दोनों एंगल जोड़ दो, एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा तीनों का योग 180 डिग्री होता है। रखो जल्दी से। एंगल P कितना है सर? 50 डिग्री। बिल्कुल। प्लस PAB कितना है सर? θ2। और सर PBA क्या है सर? θ2 है और ये 180 डिग्री है मेरे बच्चों। चलो बहुत सही बात बोल रहे हो। तो एक बात बताओ, ये कितना हो गया? 2θ2। तो बच्चों ये 2θ2 हो गया। तो 180 में से कितना गया? 50। तो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ गया। तो बच्चों मेरे बच्चों बताओ θ2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 132 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 65 डिग्री आ गया। तो θ2 मेरा बच्चों कितना आ चुका है? θ2 सर हमारा आ चुका है, मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को कि θ2 बच्चों हमारा आ चुका है 65 डिग्री। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं सर, हमने आंसर तो पहले सजा रखा है सर। ये है, यानी कि हमें θ1 निकालना, अब देखने की भी जरूरत नहीं है। तो θ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 90 डिग्री माइनस कितना? θ2 यानी 65 डिग्री कितना होता है सर? ये होता है 25 डिग्री होता है मेरे हिसाब से। 70 से 90, हाँ 25 डिग्री। तो 25 डिग्री मेरा आंसर आ रहा है बच्चों। θ1 इज इक्वल टू 25 डिग्री। आप लिख दो θ1 क्या है बच्चों? θ1 है हमारा OAB। निकालना भी हमारे को OAB था। तो एंगल OAB बराबर कितना हो गया बच्चों? 25 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप करने का ये फायदा होता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ईजी था, एक बार दोबारा से देख लेना। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, स्टाइल समझ में आ रही है, तो जरूर से कमेंट में कमेंट करके लिखें, ताकि मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा, मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा और इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा, जिससे आपके 100/100 मैथ्स में तो पक्के हैं और अदर सब्जेक्ट भी हम पढ़ाएंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो बच्चों कितने क्वेश्चन आपने सही कर दिए अभी तक? 3 में से। ये बताओ आपका स्कोर क्या है? 3/3 है, तो 3/3 नीचे जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जल्दी से आ जाओ फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर को परचेज नहीं किया है तो एडुका जोन के बेस्ट सैंपल पेपर को आप परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। क्योंकि बच्चों इनके जो सैंपल पेपर
पेपर्स हैं वो जो 2024 का जो आपका बोर्ड का एग्जाम का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से सारे सैंपल पेपर डिजाइन किए गए हैं ताकि आपकी तैयारी एक राइट डायरेक्शन में हो सके। तो एक अच्छा सैंपल पेपर होना जरूरी है। तो जाओ एडुका जॉन के सैंपल पेपर परचेज कर लो। और हाँ, इसके अंदर आपको सीबीएसई के जो इस साल जो सैंपल पेपर रिलीज किया सीबीएसई ने वो, और प्लस जो पिछले साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2023 में, उन सभी के डिटेल सॉल्यूशन यहां पर आपको दे रखे हैं जिससे आप अपने आंसर का पता लगा सकते हो कि किस टाइप के आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगर अभी तक आप सैंपल पेपर नहीं लगा रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो जाओ जल्दी सी एडुका जॉन के बेस्ट सैंपल पेपर परचेज कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जाकर के परचेज करो और अपनी तैयारी को धारदार कर लो। अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 9 तोड़ते हैं। आ जाओ फटाफट, कम ऑन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले नीट एंड क्लीन फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद में जो जो हमने पढ़ा है, जो जो कंसेप्ट हमें आते हैं वो लगा करके सॉल्यूशन करना है। आ जाओ जल्दी से, क्या करना है सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, तो दो टेंजेंट है बच्चों, वो आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और आर ड्रॉन टू ए सर्किल, एक सर्किल पर दो टेंजेंट खींचे गए एक्सटर्नल पॉइंट से, और वो सर्किल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। सबसे पहले फिगर बनाओ। फिगर क्या कह रहा है, ये एकदम इजी वाला फिगर है। तो जल्दी से मेरे बच्चों मैंने एक टेंजेंट खींच दिया है, ठीक है ना। इस टेंजेंट का मैंने सेंटर ले लिया है, ये सेंटर क्या है O। अब इसमें हमारे को क्या खींचना है, हमारे को दो टेंजेंट खींचने हैं, और दो टेंजेंट कहाँ से खींचे जा सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया है, मान लेते हैं वो P है। तो दो टेंजेंट खींचो जल्दी से, नीट एंड क्लीन फटाफट। आता है तो भी खींचो भाई, ये क्वेश्चन आता होगा लेकिन खींचो, बनाओ मेरे साथ साथ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में भी जल्दी बना लेंगे, ठीक है ना। ये लो नीट एंड क्लीन बनाना है, किस तरीके से बनाओगे प्रेजेंटेशन वही होनी चाहिए। ये लो मैंने दो टेंजेंट बना दिए हैं। अच्छा, ये दो टेंजेंट आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं सर, एंगल P जो है वो सर है कितना डिग्री का सर, 60 डिग्री का एंगल है। वेरी गुड। अच्छा, और ये इनका नाम मैं दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो टेंजेंट के, एक का नाम मैंने A दे दिया और एक का नाम B दे दिया, आप भी कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। अब एक काम करो, हमें एक आदत पड़ चुकी है कि ऐसे फिगर को कैसे बनाते हैं, ज्वाइन कर दो, OA और OB को ज्वाइन कर दो फटाफट, ठीक है ना। फटाफट कंस्ट्रक्ट कर लो, OA जरूरत पड़ेगी आपको पता ही है, OA और OB को ज्वाइन कर लो और OP को भी ज्वाइन कर लो इस फिगर के अंदर, ठीक है ना। जल्दी सी, बस ये चीज़ हो गया। आ जाओ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप अपना कंसेप्ट लगाते हैं, क्या क्या कंसेप्ट अपन को पता है, ये सारे कंसेप्ट अपन को पता है। अब कैसे कैसे करना है देखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब PA और PB, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये निकालना है। अच्छा, सबसे पहले मेरे को बताओ कि बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट खींची गई हैं, ये दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी। PA बराबर PB होगा, हाँ होगा, क्योंकि थ्योरम नंबर 10.2 यही कहती है। आ जाओ, अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ सर, तो सबसे पहले PA बराबर PB कर लो, क्यों, थ्योरम नंबर 10.2 की वजह से। अच्छा ठीक है, ये 10.2 की वजह से है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट भी यही करना है, PA और PB यही फाइंड आउट हमारे को करना है, क्योंकि यही है लेंथ ऑफ टेंजेंट भी। तो PA और PB बराबर होगा थ्योरम नंबर 10.2 की वजह से। तो या तो PA निकाल लो या PB निकाल लो, आपके मन में हो जो भी निकाल लो। मान लो मेरे मन में तो PA है निकालने की, तो मैं PA निकालना चाहता हूँ। तो मैं PA निकालना चाहता हूँ तो मैं PA वाले ट्राइंगल में काम करूंगा। देखो कौन से वाले ट्राइंगल में काम करूंगा, मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ आप लोगों को कि मैं अब काम करूंगा OAP ट्रायंगल में काम करूंगा जब मैं चाहता हूं कि मैं AP निकालूं, ठीक है ना। अगर आप मान लो PB निकालना चाहते हो तो PB वाले ट्रायंगल में काम कर लेना, यानी कि OBP वाले ट्रायंगल में काम कर लेना, जो ट्रायंगल में मैं काम कर रहा हूं वैसे, ठीक है ना। मैं तो AP निकाल रहा हूं तो एक ट्रायंगल में हम काम करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ मेरे बच्चों, अब मैं कौन सा ट्रायंगल में काम करूंगा, इस वाले में OAP। तो मैं लिख लेता हूँ, सारा काम मैं करने वाला हूँ OAP में, OAP ट्रायंगल में मैं सारा काम करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा तो मुझे सबसे पहले बताओ ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, अब तो देखते बता दोगे। हाँ सर ये 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों थ्योरम नंबर 10.1 कहती है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, इसलिए एंगल A क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल OAP में एंगल क्या है सर, एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाली बात हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को AP तो निकालनी है, AP तो मुझे फाइंड आउट करनी है, और OA मुझे गिवन है, कितनी गिवन है देखो 3 सेंटीमीटर मुझे गिवन है सर, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके तो मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दो साइड्स यानी कि एक साइड मुझे पता है और एक साइड निकालनी है। अगर मुझे मान लो कैसे भी करके ये एंगल पता चल जाए तो क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकता हूँ ना।
बताओ कैसे लगा सकता हूँ। मान लो ये थीटा एंगल कैसे भी पता चल जाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लगा सकता हूँ। सर कैसे लगाओगे? सर देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है बच्चों? हाइपोटेन्यूस कहलाता है। वेरी गुड। और थीटा, कोई भी थीटा एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? पी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बाकी बचा जो बेस, यानी कि बेस हमें निकालना है। यानी कि कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया है बच्चों कि आपको जब भी जो निकालना होता है उसे ऊपर रख लो बी डिवाइडेड बाय, और परपेंडिकुलर हमें पता है तो उसको मैं नीचे रख लेता हूँ। और हमें जो एंगल है, अब ये क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा या टेन थीटा आएगा बच्चों? बताओ जल्दी सी बताओ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है तो मैंने आप लोगों को एक वो बताया था, क्या बोलते हैं उसको, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद रखने की, आप सबको पता होगी। देखो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, ये बात पता है आपको। और क्या तोले? और सोना चांदी तोले, यानी कि साइन कोस टेन। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? बी बाई पी। बी बाई पी किस में? देखो पी बाई बी है, पी बाई बी का उल्टा, ये पी बाई बी क्या है बच्चों? टेन है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस टेन होता है, तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा। टेन का उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, और एंगल क्या है? थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। ओके, ये बात पता चल गई तुम सबको? तो चलो ऐसे करके हमारे को निकालना है, तो इसको मैं पैक कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब मुझे थीटा निकालना है। अब ये सारी रामायणी थीटा निकालने की बताओ कैसे निकालोगे? क्या आप सभी को पता है थ्योरम 10.2 का कोरोलरी? कोरोलरी पता है क्या सबको? थ्योरम 10.2 की कोरोलरी क्या कहती है? पहले सुन लो, फिर मैं लिख के भी बता दूंगा, और आपको भी लिखना है कि कोरोलरी ये कहती है मेरे बच्चों कि अगर ओपी क्या है? ओपी सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या करती है बच्चों? जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है उनके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है एक्सटर्नल पॉइंट पर, उसे वो बाइसेक्ट कर देती है। ये लाइन जो है वो इन दोनों के बीच में, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ना, उसे बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट कर देगी बच्चों, 60 डिग्री को बाइसेक्ट करो तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई है? तो थीटा का मान कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री आ गया है। लेकिन अपन को लिखना पड़ेगा, मैं लिख के भी बता देता हूं आपको थ्योरम क्या कहती है, इसकी कोरोलरी क्या कहती है। कोरोलरी कहती है बच्चों, वी नो डैट, आपको लिखना आना चाहिए, मेरे साथ साथ लिखो, वी नो डैट, और अपनी कॉपी में लिख लो अलग से, ताकि एग्जाम टाइम में दिक्कत ना आए कि भैया वो थ्योरम क्या थी। वी नो डैट द लाइन ज्वाइनिंग the center of a circle and a point यहाँ तक बता दिया हमने कि एक लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ सर्किल को और एक पॉइंट को, जो वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है दो टेंजेंट को। ए पॉइंट्स ड्रॉन two tangents on the circle bisects। तो फिर ये क्या करती है? बाइसेक्ट्स। तो ये लाइन क्या करती है? बाइसेक्ट्स द एंगल। कौन सा एंगल? बाइसेक्ट्स द एंगल ड्रॉन बाय these टेंजेंट्स। इन टेंजेंट्स के द्वारा जो एंगल को दिया जाता है उनको बाइसेक्ट करती है टेंजेंट्स। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई सभी को? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल APO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री आ गया ना। और हमने ये लिखा था तो B बाय B, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। तो बच्चों कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा रूट बच्चों कितना हो जाएगा? √3। तो देखो बेस हमारे को निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमारे को? 3, और इक्वल टू कितना है? √3। तो बेस कितना आ जाएगा बच्चों? बेस हमारा आ जाएगा 3 × √3। ये क्या है? सेंटीमीटर है ना? सेंटीमीटर। तो क्या सभी का यही आंसर आ रहा है मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। आई होप कि समझ में आया होगा। 3√3 यही आंसर आ रहा है।
जल्दी से बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कितने आंसर सही कर दिए आपने। अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं कि 4/4 लिख दो फटाफट। इस तरीके से प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए आप लोगों की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थ्योरम जो है उतार लेना, क्योंकि इसके ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलो बच्चों जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फटाफट जल्दी से आ जाओ फटाफट। तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं क्योंकि फिगर बना हुआ है। अब हमारे को सिर्फ हमारी प्रॉपर्टीज लगानी है। तो आ जाओ एक बार जल्दी से रीड करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक टेंजेंट है। तो ये पी क्यू आर जो है वो एक टेंजेंट है टू ए सर्किल एट क्यू। क्यू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हुज सेंटर इज ओ, ए बी इज कोड। एक हमारे को ए बी कोड दे रखी है जो कि पैरेलल है इस टेंजेंट पी आर के, ओके। एंड हमारे को एंगल दे रखा है बी क्यू आर। हमारे को एक एंगल बी क्यू आर दे रखा है बच्चों जो कि है 70 डिग्री का। देन हमारे को एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू ए क्यू बी। ए क्यू बी हमारे को निकालना है, मतलब ये हमारे को फाइंड आउट करना है। ये थीटा हमारे को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो ए क्यू बी हमारे को निकालना है। तो जल्दी से चलो सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि हमारे को निकालना क्या है। सर हमारे को निकालना है ए क्यू बी। ए क्यू बी, ए क्यू बी हमारे को एंगल निकालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको क्या दिख रहा है, आ जाओ। देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बच्चों ये एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। देखो कौन सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहे, फटाफट आप भी ध्यान देंगे, ठीक है ना। 10.1 थ्योरम लगा रहा हूँ मैं। तो ओ क्यू आर बच्चों, देखो ओ क्यू आर कितना है बच्चों, ओ क्यू आर जो है एंगल ओ क्यू आर 90 डिग्री है ड्यू टू द थ्योरम 10.1, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। हमारे को एंगल एक दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे को, एक एंगल दे रखा है सर बी क्यू आर। एंगल दे रखा है सर हमारे को बी क्यू आर जो कि कितना है 70 डिग्री का एंगल है। ये हमारे को क्या है सर, गिवन है, ओके। तो देखो अगर मैं इस 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दूं तो मुझे क्या ओ क्यू बी एंगल मिल जाएगा ना। तो लिखो जल्दी से, आपको ध्यान पड़ जाएगा। देखो ओ क्यू बी एंगल कैसे मिल जाएगा, ओ क्यू बी मिल जाएगा सर अगर मैं 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा ओ क्यू बी। यानी कि अगर मैं ओ क्यू आर में से घटा दूं बच्चों एंगल बी क्यू आर, ठीक है ना, तो हमें मिल जाएगा। तो हमारा ओ क्यू बी जो आ गया है मेरे बच्चों 90 माइनस 70 डिग्री, यानी कि बच्चों होता है 20 डिग्री। ये हमें पता चल चुका है। ये ओ क्यू बी हमें पता चल चुका है। कहाँ है ये ओ क्यू बी, एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो बच्चों ये ओ क्यू बी जो है ये देखो ओ क्यू बी ये हमारा 20 डिग्री है, मतलब ये वाला जो हाफ एंगल है ना ये 20 डिग्री है। आगे बात समझ में यहाँ तक आ गई। अच्छा एक और चीज़ नज़र मारते हैं। देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब एक चीज़ बताओ मेरे को बच्चों, ये देखो जो रेडियस है, ये रेडियस हमारे पी क्यू आर पर यानी कि क्यू पॉइंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा परपेंडिकुलर है या नहीं है, हाँ बच्चों ये परपेंडिकुलर है। तो चलो एक चीज़ नोट करो, ये फिगर क्या कह रहा है बच्चों, ये फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ए बी क्या है हमारी, ए बी और पी आर क्या है, देखो ये हमारी पैरेलल है। ए बी क्या है हमारी कॉर्ड है, और पी आर हमारा टेंजेंट है, ठीक है ना। पी आर हमारा टेंजेंट है, ये आपस में क्या है पैरेलल है। और हमारा बीच में क्या है, एक सेंटर है। सेंटर से यहाँ पर क्या खींची हुई है हमने, एक रेडियस खींची हुई है। ये बच्चों ये रेडियस है, रेडियस और ये आपस में क्या बनाते हैं बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज़ बच्चों ऊपर तक जा रही है और ये परपेंडिकुलर है, तो बच्चों ये भी परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। बाकी हमारे कॉन्जुगेटिव जो एंगल है उनके द्वारा भी देखो, दो लाइनें ये पैरेलल है तो ये दोनों कॉन्जुगेटिव एंगल्स का योग कितना होता है 180। तो ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये भी 90 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पर 90 डिग्री बना देता हूँ। आई होप समझ में आया होगा कि ये भी क्यों 90 डिग्री हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी से, कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी से। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये वाला भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब एक काम करते हैं बच्चों, अब हम कॉन्ग्रुएंसी मेथड लगाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी किस में, दो ट्राइंगल हमारे को दे रखे हैं। मान लो इसको मैं एक एंगल मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ मेरे बच्चों, इस वाले को, ये वाले को, जहाँ पर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो एम, तो मैंने इसको एम नाम दे दिया। और आपको पता है ना कि ये परपेंडिकुलर है, और आपको पता है ना कि सेंटर से कॉर्ड पर खींचा गया परपेंडिकुलर इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि दोनों बराबर होंगे। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी लगा सकता हूँ इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल कौन कौन से हैं, आ जाओ देखते हैं। तो बच्चों ट्राइंगल
ट्रायंगल क्या है, देखो इसको आप लॉन्ग मेथड से करो, है ना, लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आने लग जाएगा कैसे ट्रायंगल में बार बार हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया होगा, वेल एंड गुड, लेकिन पहले समझो भी साथ साथ, इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मजा आएगा पढ़ने में। देखो अब मैं ट्रायंगल लगा रहा हूँ मेरे बच्चों, ट्रायंगल है AMQ, एक ट्रायंगल है AMQ और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है मेरे बच्चों BMQ, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैं क्या प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो चलो प्रूफ कर दो, अब तो जल्दी से प्रूफ कर देंगे। एक कॉमन लाइन हमारे को नजर आ रही है MQ, एक कॉमन लाइन नजर आ रही है हमारे को MQ, तो सर MQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MQ यानी कि क्या है, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, ये एक साइड कंप्लीट हो गई। दूसरा मेरे बच्चों देखो MA और MB ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो मैं लिख देता हूँ AM बराबर सर BM होगा। क्यों बराबर होगा सर, क्योंकि आपको लिखना है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो बाइसेक्ट्स करता है, वो बाइसेक्ट्स कर देता है कॉर्ड को, तो वो बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को M पॉइंट पर, तो ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। और लिख दो कि और ये भी बता दो कि एक काम करो, ये बता दो 90 डिग्री एंगल बता दो कि एंगल M नहीं, मतलब ये लिख दो एंगल AMQ, एंगल AMQ इज इक्वल टू एंगल BMQ बराबर कितने होंगे बच्चों, 90 डिग्री के होंगे, ये हम बता देंगे। तो हमने क्या बता दिया है, हमने बता दिया है बच्चों SAS रूल के द्वारा। कौन सा रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के द्वारा हमने प्रूफ कर दिया है कि एंगल, वो ट्रायंगल AMQ और AMQ ये होंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे BMQ के, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बच्चों ये बताओ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब इनकी सारी भुजाएं यानी कि सारी और चीज़ें भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो देखो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो चलो जल्दी से लिख देते हैं, हम लिख देते हैं सर, तो AQB, तो हम लिख देंगे एंगल AQB इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल BQM, एंगल BQM के बराबर होगा या नहीं होगा। और ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री बाय किसके द्वारा, बाय CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, आपस में बराबर हो 20 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था बच्चों, हमारे को निकालना था AQB, तो एंगल हमारे को निकालना था एंगल, तो AQB नहीं, ये हो जाएगा AQM, सॉरी ये हो जाएगा AQM, ये AQM है, तो AQM इज AQB निकालना है हमारे को, तो AQB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AQM प्लस एंगल BQM। तो क्या आंसर आ गया हमारा, आ गया 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यानी कि आंसर आ गया है 40 डिग्री आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप समझ में आया होगा आपको, आप सभी का यही आंसर आ रहा है 40। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन B करेक्ट है। तो सभी का आंसर B आ रहा है क्या, B इज इक्वल टू 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी बताओ, हाँ सर सभी का ठीक है, सभी का ठीक है, ठीक है पक्का, सबका ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आपको होमवर्क में करना है फटाफट, और अपना स्कोर भी ना लिखना भूलें। अभी आप लोगों का स्कोर क्या चल रहा है, मेरे को एक बार बताओ, फाइनल स्कोर क्या है आप लोगों का, क्या 5/5 हो गया है क्या। अब होमवर्क सहित मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में 6/6 लिख देना कि सर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क में आपको करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर देना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बच्चों आप लोगों को टॉपर बना करके ही मानूंगा मैं, आप लोगों को टेंशन मत लो। लेकिन आप थम्स अप दे देना और कमेंट बॉक्स में जो भी चाहते हो वो लिख देना, और कोई नया सजेशन हो वो भी दे देना। चलो बच्चों चलते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ जल्दी से। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है ना, जल्दी से, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना, CBSE बोर्ड 2018 में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे इसको कॉपी में पहले पर्टिकुलरली पूरा अच्छे ढंग से सॉल्व करना कि एग्जाम में कैसे करके आओगे, वैसे ही फिर मुझे फाइनल आंसर जो है मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो विथ योर फाइनल स्कोर, कि आपके 6 में से कितने स्कोर आपके रहे हैं, अगर 6/6 रहे हैं तो वो भी लिख देना, ठीक है ना। सजेशन देना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों में शेयर करो, यही आपकी मैच फीस है, ध्यान रखना, ठीक है, आज की फीस यही है। शेयर करो, लाइक करो,
कमेंट करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे बच्चों। तो चलते हैं, लेते हैं अलविदा, और पूरा सॉल्यूशन कर लो तो चाहो तो मेरी मेल आईडी पर मुझे सेंड कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है edustudytalks@gmail.com। तो बच्चों लेता हूँ आपसे अलविदा। जो ये साइड में जो प्लेलिस्ट आ रही है और जो वीडियोस आपको नजर आएंगे थोड़ी देर बाद में, उनमें से किसी भी वीडियो को देख करके आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी पढ़ाई को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।